हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज हम लोग देखने वाले हैं एसी करंट के डिफरेंट वैल्यूज को, है नहीं। तो आप क्या करो, एक छोटा सा पहले हेडिंग डालो, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, है नहीं। चलो आ जाओ, हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग आज का क्या है? अपना हेडिंग है सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है नहीं। अल्टरनेटिंग करंट से अच्छा है इसको लिख दीजिए अल्टरनेट क्वांटिटी, है नहीं। वैल्यूज ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटीज। अल्टरनेट क्वांटिटीज के कुछ अलग अलग वैल्यूज को देखो बच्चा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ा जरूर होगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल भी रहा होगा। और जाहिर सी बात है, ये समय होता है, ये एक बचपना होता है बच्चों का, जहाँ से बहुत सारे दिमाग में बातों को लेके बच्चे घूमते हैं। पर मैं आपसे आज इतना जरूर बोल रहा हूँ कि यदि आज आप हमको ये 10 से 15 मिनट का समय दे देते हो ना, मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि इस टॉपिक में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, एक एक चीज को मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आप भी देख के चौंक जाकर आपको लगेगा कि यार इन सब चीजों को भी इतना आसानी से समझा जा सकता है क्या। हाँ भाई, देखो आज सुनते थोड़ा सा। आई इक्वल टू कितना बच्चा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप बोलोगे कि सर पिछली क्लास में ये चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। वी इक्वल टू कितना है बच्चा? सर वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप चाहोगे तो ई को भी लिख सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो क्या? ई को भी लिखा जा सकता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो भाई, हम लोगों ने करेंट और वोल्टेज के इस दोनों इक्वेशंस को लिख डाले, ठीक है सर। अब अच्छा, एक बात हम लोगों को समझ में आना जरूरी है। बोले क्या जरूरी है? जरूरी बात यह है कि आपने क्या देखा कि ये जो आई है वो इंस्टेंटेनियस करेंट है। तो बोले ठीक है सर, ये तो सबको पता है। क्यों इंस्टेंटेनियस है सर? क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करता है। अलग अलग पार्टिकुलर टाइम के लिए इस करेंट का अलग अलग पार्टिकुलर वैल्यू जाता है और इसीलिए इसका नाम रखा जाता है इंस्टेंटेनियस करेंट और इसका नाम रखा जाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो बच्चा, आई नोट क्या था? सर ये पीक करंट था। वी नोट क्या था? ये पीक या मैक्सिमम वोल्टेज था। ठीक है, इतना बात तो आप जानते हो। अब उसके बाद उसके आगे की क्या कहानी है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते। आ जाओ। बोले सर क्या कहानी आगे की? आगे की कहानी आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, थोड़ा सा 2 मिनट मेरे तरफ ध्यान रखना बस बना के। मैं बोलता हूं टाइम हमने लिया T1, तो आप बोलोगे कि सर इस T1 टाइम पे इस फंक्शन को देखा जाए तो आई नॉट साइन ओमेगा T1 आएगा, तो मैंने मान लिया इसका अलग वैल्यू आया I1। आप बोलोगे कि सर टाइम यदि हो जाता है T2, तो आप इस वैल्यू को उसमें रखोगे तो एक अलग मान निकल के आएगा I2। आपने बोला सर टाइम हो गया मान लो T3, तो इसका एक अलग वैल्यू निकल के आएगा I3। हाँ कि ना? तो आपने क्या देखा कि सर अलग अलग टाइम पे इस करंट का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो सर ये वैल्यूज है कौन सा? ये सारे के सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है या इंस्टेंटेनियस करंट है। बोला ठीक है सर। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट का यदि मैं आपसे पूछ दूं कि एवरेज करंट बताओ हमको, एवरेज करंट बताओ, तो आप क्या करोगे कि सर एवरेज क्या होता है? एवरेज का ही दूसरा नाम है बच्चा मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्य। आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, याद आया? आपने पढ़ा मीन, मीडियन और मॉड। तो जो मीन था उसी का दूसरा नाम औसत था, उसी का दूसरा नाम एवरेज था। ठीक है नहीं? माध्यिका ही दूसरा नाम औसत होता है या उसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं क्या? मीन या एवरेज। चलो भाई साहब ठीक है, समझ जाते। इसका यदि हमको 1 मिनट के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे मीन या एवरेज करंट चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आप क्या बोलोगे
कि सर मीन निकालने के लिए ना सिंपल सा काम है। क्या काम है बच्चा? जितना डाटा दिया जाता है सभी डाटा को जोड़ लो और जितने नंबर ऑफ डाटाज है उस सब से आप डिवाइड कर लो। हाँ भाई, तो इसका मतलब इसका मीन निकालना है। यदि मैं आपसे बोलता हूं मीन करेंट मुझे निकालना है, इसका सिंबल होता है आई बार, पढ़ते हैं इसको, या इसी का दूसरा नाम रखा जाता आई एवरेज बच्चा, है कि नहीं? ये क्या होगा सर? इस सबको आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बाई कितना सर 3। यदि मान लो ये n तक वैल्यू है तो आप कितना लिखोगे सर? IN तक जाने दो, यहां 3 हटा के कितना लिखना पड़ेगा बच्चा? n। तो आप समझ गए कि सर एवरेज फॉर्मूला निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको जोड़ के जितना नंबर ऑफ डाटा है आप उससे डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब सबको जोड़ने का एक दूसरा तरीका आप लोग ये भी जानते हो मैथ के हिसाब से, ये 1/n को आप ऐसे रहने दो, सबको जोड़ने का एक तरीका होता है समेशन। तो इसी फॉर्मूला को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, i = 1 से लेके i = n तक। क्या है सर? ये करेंट है, आप यहां पे i लिखोगे तो सर क्या ये एवरेज हो जाएगा? हाँ भाई, एवरेज का एक और ये फॉर्मूला भी है, तो सर आई एवरेज तो ये हो गया। ये बात तो सबको समझ में आ गया बच्चा कि ये एक और एवरेज का फॉर्मूला आ गया। इसको हमने सिग्मा के रूप में लिखा। जैसे जैसे आप 1 रखोगे, मान लो कि आपने आई का वैल्यू 1 रखा तो ये हो जाएगा I1 प्लस सिग्मा लगा हुआ मतलब प्लस, फिर कितना आई का वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा I2 प्लस कितना I3 प्लस कितना I4 बाई कितना n, ये तो वही आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई सर कि इस एवरेज वैल्यू को हम लोग दो फॉर्मूले से बना सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आ गया। अब इसी सिग्मा को हम लोग यदि एडिशन समझे तो इस छोटे छोटे सभी वैल्यूज को, मान लो आप जानते हो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू और हर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये चेंज कर जाता है, तो आप क्या करोगे एक छोटे से वैल्यू के लिए, जैसे मान लो मैं बोलता हूं यहां पे हम लेते हैं टाइम कितना dt, तो इस dt टाइम पे यदि एक छोटा सा करंट आता है अपना I, करंट कितना आता है I, आपको पूरा करंट निकालना है तो आप थोड़ा सा फिल इंटीग्रेशन का भी ले सकते हो यहां से कि सर यदि हम चाहे तो इंटीग्रेट करके भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से लेके यहां तक या जहां तक भी हमको चाहिए वहां तक हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कितना होगा बच्चा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है I, चौड़ाई कितना है dt, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। और ये फॉर्मूला है बच्चा एवरेज का, मतलब I एवरेज का तीनों फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ चुका है कि I एवरेज का फॉर्मूला या तो आप लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस IN और बाई में कितना n, या लिखोगे 1/n इंटू समेशन ऑफ I = 1 से n तक I, या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाई dt। ये लिखने का एक तरीका है। बोले सर यदि हमको वोल्टेज लिखना हो तो वोल्टेज लिखना हो बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस। बोले सर यदि वोल्टेज लिखना हो V एवरेज आपको चाहिए क्या? हाँ, क्या करो V1 सर प्लस V2 प्लस V3 प्लस करते करते कितना Vn बाई कितना n। बोले सर इसी को सिग्मा में लिख के दिखाओ तो सही। अरे बच्चा सिग्मा में लिखना आसान है, आप 1/n टू समेशन ऑफ I = 1 से लेके I = n तक और यहां लिख दोगे Vi, मतलब ये जैसे जैसे आप I के वैल्यू को चेंज करोगे ये फिर से ऊपर वाला ही डाटा देगा। बोले सर इस इंटीग्रेशन में लिख के दिखाओ। अरे बच्चा इसी इंटीग्रेशन में आप लिख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ V dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो आपको बच्चा ये बात तो समझ में सभी बच्चे को आ चुका कि एवरेज वैल्यू क्या होगा। सर एवरेज क्या होगा? जितना इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा हर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़ के और जितने नंबर ऑफ डाटा होगा उतने से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। तो एक नया नाम भी हम लोगों ने जोड़ दिया जिसका नाम है मीन या एवरेज। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका? यदि इस बात को आप समझ गए ना बच्चा तो अगला थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और नेक्स्ट हम लोग इस पे बात करते हैं। बोले सर एवरेज के बाद अगला नाम, अगला एक और चीज आप लोगों से पूछा जाता है जिसका नाम होता है
स्क्वायर मीन, स्क्वायर मीन वैल्यू, या इसी को बोलते हैं स्क्वायर एवरेज वैल्यू, स्क्वायर एवरेज वैल्यू। स्क्वायर मीन वैल्यू या स्क्वायर एवरेज वैल्यू। बोले ठीक है सर। सर इस नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है, क्या पता कि सर ये मीन तो होगा, लेकिन मीन होगा किसका? सर स्क्वायर का मीन होगा। अच्छा, तो इसका मतलब स्क्वायर मीन का मतलब ये मीन का स्क्वायर होगा। ये जितना डाटा है सबको आप स्क्वायर करके उसका माध्य निकाल लो, उसका मीन निकाल लो, तो सर ये तो बन जाएगा। सीधा सीधा बोलो कितना? सर पहले डाटा i1 था क्या? हाँ, आप इसका स्क्वायर करो तो i1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना करोगे? सर i2 स्क्वायर, प्लस कितना करोगे? i3 स्क्वायर, प्लस कितना करोगे? सर ऐसे ही करते करते in स्क्वायर, बाई कितना हो जाएगा बच्चा? बाई हो जाएगा सर n। जितना नंबर ऑफ डाटा है यहाँ पे n स्क्वायर मत करना नीचे, जितना नंबर ऑफ डाटा है उतना नंबर ऑफ डाटा आपका यही रहेगा। बोले ठीक है, ये फॉर्मूला भी आ गया। तो बच्चा इस फॉर्मूले को आप रटना मत, सिर्फ समझ लो। 10 मिनट का टाइम मैंने मांगा था, 10 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा, ये ध्यान रखना। सर ये क्या हो जाएगा? अब आप देखना 1 मिनट के लिए। सर इसी को यदि हम दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, मान लो समेशन में, तो बच्चा 1/n लिखो, सिग्मा लिखो, i = 1 से i = 1 तक लिखो। फिर कितना होगा सर? यहां पे करेंट का आप स्क्वायर लगा दो और नीचे i लिख दो। सर ये तो फॉर्मूला बन गया। हाँ भाई, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है। आप बोलोगे कि सर नहीं हमको इंटीग्रेशन में चाहिए, चलो आप इंटीग्रेशन में लिख के दिखाओ। अरे बच्चा, इंटीग्रेशन में क्या होगा? पहले आपने i dt लिखा था, तो अब क्या होगा? i² dt। बाई कितना हो जाएगा बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो सर ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। इसका मतलब आपको ये भी बात समझ में आ गया। बोले सर ये क्या है? अभी तक आपने मीन समझ लिया, स्क्वायर मीन भी समझ लिया। स्क्वायर मीन का मतलब सारे डाटा का स्क्वायर करके फिर उसका मीन निकालो। निकाल दिया सर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा बच्चा? अगला क्या होगा थोड़ा सा बता देना। अगला हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बोले सर ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? बच्चा इसी को हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू। यदि कभी आपको IRMS लिखा हुआ मिल जाए या VRMS लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना यही वो वैल्यू है। इसका 2 और नाम है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू, और इसी को बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू। इसी का क्या नाम है बच्चा? या तो आप इफेक्टिव वैल्यू बोल दो या आप वर्चुअल वैल्यू बोल दो, ये दोनों भी सही है। बोले सर ठीक है, लेकिन इसके नाम से देखो याद हो जाएगा चीजें। एक बार नजर डालना थोड़ा सा बोर्ड पे। बच्चा इसके नाम से इतना डर जाता है ना, मैं क्या बताऊं। बच्चा सब नाम से डर जाता है कि सर ये वैल्यू याद कैसे होगा, फिर इसका फॉर्मूला सर आहा क्या करना। अरे कुछ नहीं करना भाई, 2 मिनट ध्यान दो इधर। क्या काम होगा देखना। सर पहले क्या है? रूट, उसके बाद क्या है? मीन, उसके बाद क्या है? स्क्वायर। तो बच्चा मीन स्क्वायर तो आपको पता है। हाँ सर मीन स्क्वायर तो पता है, स्क्वायर करके मीन कर देना। आज क्या पढ़ रहे हो? रूट। तो आप क्या लगा लो, इस पे रूट भी लगा लो। बोले सर हो गया? हाँ भाई यही तो IRMS है। बोले इतना आसान था? हाँ भाई ये आसान है। बोले सर फॉर्मूला निकालना होगा तो? अरे बच्चा फॉर्मूला निकालना होगा तो आप इसका फॉर्मूला तो जानते हो ना, I² मीन का। तो इसका फॉर्मूला लिख दो, बस रूट लगा देना सबके ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा सर? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस बच्चा कितना बोलो, ऐसे करते करते IN स्क्वायर और बाई लिख देना। कितना बोलो? बाई हो जाएगा सर n। लिख दिया। ये टोटल पे रूट है, ये ध्यान रखना। ये IRMS
बोले सर IRMS का एक फॉर्मूला, हाँ भाई एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला IRMS का ये है, तीसरा फॉर्मूला बताओ सर IRMS, तीसरा फॉर्मूला जो है बच्चा सिग्मा में लिखो। कैसे लिखाएगा सर, ये 1/n तो होगा, समेशन पक्का होगा, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक होगा कि नहीं। बोले सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे i² होगा, लेकिन बच्चा इस टोटल का रूट होगा, ओवर रूट इस सब पे आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि ये स्क्वायर मीन इतना था और रूट का मतलब इसके ऊपर रूट लगा दो, लगा दिया। सर एक और फॉर्मूला, बोले सर अगला फॉर्मूला मैं खुद लिखूंगा, देख लेना तुम लोगों को आता है कि नहीं। अगला फॉर्मूला क्या है बच्चा, अगला फॉर्मूला है बच्चा IRMS का इंटीग्रेशन वाला। क्या फॉर्मूला होगा सर, इंटीग्रेशन पता है I² dt बाई कितना सर, ये dt होगा। क्या करोगे सर, इस पे भी रूट चढ़ा देंगे। अब बताओ मुझे, क्या इसके किसी भी वैल्यूज से आपको डर लगा, किसी भी फॉर्मूले ने आपको परेशान किया? बस थोड़ा सा 5 मिनट यदि समझने की कोशिश किया जाए तो ये बड़ा प्यार से समझ में आ जाता है, इसके हर एक वैल्यू को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको एक कमाल की बात बता रहा हूं बच्चा, जब आप बोलते हो लैंग्वेज, देखोगे आप जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो उसके बाद जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आएगा, लेकिन उस पर कंफ्यूजन को मैं चाहता हूं मिनिमाइज कर देने का। जैसे आपको बोलेगा कि एक घर में 5 एम्पियर का करंट है और 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है एसी का, तो आप समझ लो वो जो 5 एम्पियर बोला जा रहा है और 220 वोल्ट जो बोला जा रहा है एक्चुअली में एसी करंट का इफेक्टिव वैल्यू है, और एसी इफेक्टिव वैल्यू का नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये जब क्वेश्चन वाला पूछेगा ना आपसे तो कभी ये नहीं पूछता कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ, वो आपसे ये बोलता है कि इतना है तो बताओ इसका पीक RMS वैल्यू क्या है। तो जो करंट दिया जाता है, जो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है एसी का, तो आप समझ लो ये 220 वोल्ट इस एसी के RMS वैल्यू को बताया जा रहा है। क्या ये बात आप समझ गए? तो इस तरीके से देखा जाए तो इस सबको समझने के बाद एक और लास्ट में छोटू सा और बात है जिसको आप समझ लो। अगला नंबर है बच्चा जिसका नाम है पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक क्या बच्चा वैल्यू। अब देखो पीक टू पीक वैल्यू क्या है सर, इसका क्या सेंस है। देखो एक मिनट, आप सभी बच्चे जानते हो कि सर ये या तो करंट होगा या नहीं तो वोल्टेज होगा, दोनों ही साइन का एक फंक्शन होगा, ये भी जानते हो। फिर आप ये भी जानते हो कि इसका एम्पलीट्यूड इधर भी जितना होगा उधर भी इतना होगा। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लेना कि जितना एम्पलीट्यूड इधर है सर, यदि ये करंट का फंक्शन है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा I0 और यहाँ कितना होगा I0। यदि ये वोल्टेज का है तो कितना होता V0 और ये कितना होता V0। पीक टू पीक का मतलब ऊपर पीक से लेके नीचे पीक तक। तो सर यदि ये करंट का होता, पीक टू पीक वैल्यू आपको करंट का पूछा जाएगा तो करंट का पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा। बोले सर यहां से लेके ये वैल्यू I0 है, हाँ यहां से लेके ये वैल्यू I0 है, हाँ तो टोटल पीक से पीक तक का पूरा वैल्यू कितना है। अरे बच्चा I0 प्लस I0 है, तो पीक टू पीक करंट का फॉर्मूला कितना होगा 2I0। बोले सर पीक टू पीक वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चा 2V0। अब मुझे बता देना कि क्या ये सब टोटल वैल्यूज, टोटल चीजें आपको क्लियर हो पाया है या नहीं हो पाया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और यदि ये कंप्लीट हो गया होगा बच्चा तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, इस सभी के वैल्यूज को अच्छे से लिखने वाले हैं, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लिखना भी चाहिए, आपके नोट्स भी बने होने चाहिए और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पूछ दिया जाए एवरेज वैल्यू क्या है, तो सभी इंस्टेंटेनियस करंट या सभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो एवरेज होगा, जो मीन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज। बोले सर स्क्वायर एवरेज क्या होता है या स्क्वायर मीन क्या होता है। सभी इंस्टेंटेनियस करंट के स्क्वायर का एवरेज या स्क्वायर का मीन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर एवरेज या स्क्वायर मीन वैल्यू।
बोले सर आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आप क्या करो, सभी इंस्टेंटेनियस करंट का पहले रूट ले लो, फिर स्क्वायर कर लो, फिर मीन ले लो। आई बात समझ में? तो इसी का नाम रखा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब पहले रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर करके आप वैल्यू निकालो और ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, चाहे वो वोल्टेज का है चाहे वो करंट का है। अगला क्या होगा बच्चा? अगला होगा सर, अगला क्या होगा बोल देना? अगला होगा सर पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू क्या है सर? ऊपर वाला पीक से लेके नीचे वाले पीक तक का जो डिस्टेंस है, जो मैग्नीट्यूड है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। और ये होगा कितना? या तो ये 2I0 होगा, क्योंकि ये करंट पूछा जाएगा तो 2I0 होगा, और यदि वोल्टेज पूछा गया तो 2V0 होगा बच्चा। अब हमको कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि क्या आप इन सब चीजों को एकदम क्लियरली समझ पाए हो। यदि समझ पा रहे हो तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम इसके पूरे वैल्यूज को, जैसे पूरा जो वैल्यू अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, आप अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पढ़ा, उसके बाद पढ़ा क्या बोलो? पीक, या इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या पढ़ा बच्चा? मीन वैल्यू। उसके बाद क्या पढ़ा बच्चा? एवरेज, सॉरी मीन को ही दूसरा नाम रखा जाता था एवरेज, याद आया? एवरेज वैल्यू। इसके बाद आपने क्या पढ़ा बोलो? स्क्वायर मीन या स्क्वायर एवरेज, स्क्वायर मीन वैल्यू। उसके बाद क्या पढ़ा बच्चा? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है कि नहीं? उसके बाद क्या पढ़ा? पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, है कि नहीं? और ये जो 6 का 6 वैल्यूज है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर सेट हो चुका है। इसलिए अब मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं बोलूंगा। अगली क्लास में आके इन सारे वैल्यूज को मैं पूरे अच्छे से लिखवाने वाला हूँ, और उसके बाद आपको कितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रखते हैं इतना ही इस लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा सभी बच्चे अपना।